हेलो फ्रेंड्स, एक प्रश्न है। पिता की वर्तमान उम्र उसके बड़े लड़के की वर्तमान उम्र की दोगुनी है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी होगी। यदि दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र बताइए। ये 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करके दिखाते हैं। चूँकि ये 2 चर वाली एक घातीय समीकरण के युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न है। तो आइए हल करके दिखाते हैं। हल करते हैं। हल, पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पिता की वर्तमान उम्र उसके बड़े लड़के उम्र की वर्तमान उम्र की दोगुनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बड़े लड़का के वर्तमान उम्र x मान लेते हैं तथा छोटे लड़के की वर्तमान उम्र बराबर y मान लेते हैं। ये y वर्ष और ये x वर्ष और ये y वर्ष। बड़े लड़के का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिया है और छोटे लड़के का वर्तमान उम्र y वर्ष मान लिया है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो पिता के वर्तमान उम्र बराबर, देखिए क्वेश्चन से क्या बोला है, पिता की वर्तमान उम्र उसके बड़े लड़के की उम्र की दोगुनी है। तो बड़े लड़के की उम्र हमने x मान लिया है, तो उसके पिता की वर्तमान उम्र बड़े लड़के की दोगुनी है तो 2x वर्ष हो जाएगा। 2x वर्ष। आइए अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी होगी। तो 10 वर्ष के बाद उसके पिता की उम्र, यानी पिता की अभी वर्तमान उम्र 2x है, तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। और शर्त से क्या बोल रहा है कि उसके पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी है। तो छोटे लड़के की उम्र क्या है? y है। तो 10 वर्ष बाद उसके छोटे लड़के की भी उम्र 10 वर्ष ऐड हो जाएगा, उसके 3 गुनी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 10 = 3y + 30, क्योंकि 3 से y को और 10 को गुना करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x - 3y बराबर 20, क्योंकि 10 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 30 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है। और अब दूसरा शर्त क्या है? यदि दोनों लड़के की उम्रों का अंतर 15 वर्ष है, यानी दूसरा शर्त दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर, यानी बड़ा लड़का का x में से छोटे लड़के का माइनस कर देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 15। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे समीकरण सेकेंड के x के गुणांक से। तो x का गुणांक x1 है और माइनस कर देंगे समीकरण सेकेंड को 2 से गुना करके से लेंगे, तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में x से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी 2x - 3y बराबर 20। समीकरण सेकेंड को गुना करेंगे 2 से, यानी समीकरण सेकेंड ये है, इसको 2 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी, तो ये हो जाएगा 2x -
2y बराबर 2 से गुना तो 15 दूना 30 हो जाएगा। चूँकि घटाना है, घटाने पर तो घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया, ये चूँकि ये माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो y ज़्यादा पर माइनस है तो माइनस देंगे। और ये पहले प्लस था अब माइनस हो गया है, तो यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 10। चूँकि ज़्यादा 30 है, इस पर माइनस हो गया तो यहाँ माइनस डालेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y बराबर 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी से भी ले सकते हैं, तो हम सेकेंड से ही ले लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 15, या x माइनस वाई की जगह पर लिखेंगे 10 बराबर 15, या x बराबर 10 प्लस 15 बराबर 25, यानी बड़े लड़के की वर्तमान उम्र 25 वर्ष। तो पिता के वर्तमान उम्र बराबर क्या है 2x वर्ष है, या 2 गुने 25, x के ऊपर 25 लिखेंगे बराबर 50 वर्ष। ये पिता के वर्तमान उम्र हो गई, ये हो गया आंसर।